हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपने कोर्स 7 विद्यालय आधारित आकलन का आपने प्रशिक्षण ले लिया होगा और विद्यालय आधारित आकलन के संदर्भ में एक शब्दावली, एक टर्मिनोलॉजी आई थी, रूब्रिक्स। तो क्या आपने प्रशिक्षण के दौरान रूब्रिक्स के बारे में पूरी तरह से समझ लिया है कि आखिर रूब्रिक्स होता क्या है और रूब्रिक्स कैसे बनाया जाता है, इसके लाभ क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, एक्चुअल में रूब्रिक्स क्या है। दोस्तों, आपने कितना सीखा। क्या आप अपने विद्यालय के लिए, अपने बच्चों के लिए रूब्रिक्स बना सकते हैं। यदि आपको लगता है नहीं दोस्तों, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में अत्यधिक सरल शब्दों में आपको उदाहरणों के साथ समझाने चल रहा हूं कि आखिर रूब्रिक्स है क्या और हम कैसे रूब्रिक्स बनाएं अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने स्कूली बच्चों के लिए रूब्रिक्स का निर्माण कैसे करें, ताकि जो है रूब्रिक्स के माध्यम से जो है उनका सीखना आसान हो सके। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि रूब्रिक्स क्या है। जाने अत्यधिक सरल उदाहरण के द्वारा रूब्रिक्स की परिभाषा, प्रकार एवं लाभ। तो सारी बातें आपको अभी क्लियर हो जाएंगी। आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि रूब्रिक्स क्या है। मैं अपने शब्दों में कहना चाहूंगा दोस्तों कि रूब्रिक्स एक जो है मैट्रिक्स है, एक जो है आकलन का उपकरण है, जिसके माध्यम से आप बच्चों का आकलन कर सकते हैं और बच्चे अपना स्व आकलन कर सकते हैं और बच्चे अपने समूह का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों चीजों में काम आता है। आप बच्चों का कुछ मानदंडों के आधार पर आपको मानदंड निर्धारित करने होंगे कि हमें बच्चे का आकलन करना है, तो किन मानदंडों पर हमें जो है आकलन करना है। तो आप बच्चों का उन मानदंडों पर आकलन कर सकते हैं। बच्चे रूब्रिक्स के माध्यम से अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं तथा अपने समूह का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। रूब्रिक्स बहुत ही अच्छा उपकरण है आकलन का। जब आप इसे एक बार समझ जाएंगे तो आप भी रूब्रिक्स का प्रयोग करेंगे। देखिए, विद्यार्थियों के अधिगम परिणाम निष्पत्ति का आकलन करने का उपकरण है। अभी मैं आपको पारिभाषिक शब्दावली बता रहा हूं, फिर जब उदाहरण पर आऊंगा तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मानदंडों का एक समूह है जिसका प्रयोग छात्रों के मूल्यांकन हेतु किया जाता है। अब यहीं पर एक शब्द आ रहा है, मानदंड। मानदंड क्या है दोस्तों। आप जो है बच्चों से जो है आपकी कुछ अपेक्षाएं होंगी कि बच्चों को आप किन किन मूल्यों पर खरा उतारना चाहते हैं। तो जो बच्चों के अंदर जो विशेषताएं आप लाना चाहते हैं, जो अपेक्षित दक्षताएं आप लाना चाहते हैं, वही होते हैं मानदंड। आप चाहते हैं कि बच्चा जो है आपका नेतृत्व करे, बच्चा आपका प्रभावशाली हो, बच्चा आपका एक नायक की भूमिका निभाए। तो ये सारी चीजें मानदंड हैं जो आप बच्चों के लिए निर्धारित कर रहे हैं। रूब्रिक एक विवरण है जो गुणवत्ता एवं प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है। रूब्रिक को मापदंड सीट, ग्रेडिंग योजना या स्कोरिंग गाइड के रूप में भी जाना जाता है। रूब्रिक एक प्रकार की मैट्रिक्स होती है और इस मैट्रिक्स में हम बहुत सारे जो है मानदंड निर्धारित करते हैं। एक साइड में क्राइटेरिया होता है, मानदंड होता है, और ऊपर होता है स्केल यानी मापनी, और बीच में होता है जो आपका डिस्क्रिप्शन है। तीन चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्राइटेरिया यानी मानदंड, स्केल यानी मापनी, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन। अभी हम आपको उदाहरण में यह बात समझाएंगे। रूब्रिक एक मूल्यांकन उपकरण होता है जिसका निर्माण विद्यार्थी का किसी क्षेत्र जिसमें पाठ्यचर्या के विषय हैं, पाठ्यचर्या की गतिविधियां हैं और सामाजिक एवं व्यक्तिगत गुण हैं विद्यार्थियों के, उनको सम्मिलित किया जाता है। इसमें प्रदर्शन का आकलन करने हेतु किया जाता है रूब्रिक का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, प्रदत्त कार्य, जो भी कार्य आप बच्चों को देखते हैं, चाहे वो क्लास वर्क दे रहे हो, चाहे आप होमवर्क दे रहे हो, प्रदत्त कार्य आरंभ करने से पहले इसे विद्यार्थियों को सौंपा जाता है। विद्यार्थी कोई भी कार्य करने जा रहे हैं और आप कार्य करने के उपरांत विद्यार्थियों का अगर आप आकलन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रूब्रिक्स बनाना होगा, इस मैट्रिक्स को बनाना होगा। और कार्य देने के पहले, विद्यार्थी अपना कार्य प्रारंभ करें इसके पहले ही उन्हें आपको रूब्रिक को सौंपना होगा, ताकि वो रूब्रिक को देख लें और उनकी समझ में आ जाए कि किन मानदंडों पर उनका आकलन किया जाना है। अगर बच्चों को ये बात पहले से पता चल जाएगी कि फला फला मानदंडों पर जो है उनका आकलन किया जाना है,
तो वह उस कार्य को करते समय उन्हीं मानदंडों पर फोकस करेंगे और अच्छा परिणाम लाएंगे, सीखने में वृद्धि होगी। तो प्रदत्त कार्य आरंभ करने से पहले इसे विद्यार्थियों को सौंपा जाता है, जिससे कि वह उन मानदंडों पर विचार कर सकें जिन पर उनके कार्य का आकलन या मूल्यांकन किया जाएगा। रूब्रिक्स शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए सहायक होते हैं। यह विद्यार्थियों के अंतिम उत्पाद में सुधार करते हैं और इसीलिए अधिगम में वृद्धि होती है। तो बात समझ गए दोस्तों कि अगर बच्चों का आकलन करना है हमें रूब्रिक्स के माध्यम से, तो बच्चों को जो भी कार्य हम दे रहे हैं, जो प्रदत्त कार्य दे रहे हैं, उसके पहले हमें बच्चों को रूब्रिक्स देना होगा, यानी आपको रूब्रिक्स तैयार रखना होगा। बच्चों को रूब्रिक्स जब दे देंगे तो बच्चे आप समझ जाएंगे कि हमारा किन मानदंडों पर हमारा आकलन होना है, तो वो उस कार्य को करते समय उन्हीं मानदंडों पर फोकस करेंगे। जब विद्यार्थियों को रूब्रिक्स पहले ही प्राप्त हो जाती है तो वह समझ जाते हैं कि उनका मूल्यांकन कैसे होगा और वह उसी के अनुरूप तैयारी कर सकते हैं। जब शिक्षक प्रपत्रों और परियोजनाओं का मूल्यांकन करते हैं तो उन्हें ज्ञात हो जाता है कि अंतिम उत्पाद को क्या अच्छा बनाता है और क्यों अच्छा बनाता है। यानी आखिरी जो उत्पाद है, कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो आप शिक्षा के रूप में ले रहे हो, चाहे किसी परियोजना के फलस्वरूप कोई उत्पाद आप बना रहे हैं, ठीक है, तो आखिरी उत्पाद जो बन करके तैयार होगा, जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप अचार बनवा रहे हैं तो अचार बनवा रहे हैं तो सारा मटेरियल सब कुछ जो है सारे मानदंड को फॉलो करते हुए जब आपका आखिरी में अचार बन करके तैयार होगा तो अचार को कौन कौन सी चीजें अच्छी बनाती हैं और क्यों बनाती हैं, यह बात आपको पता चल जाएगी, क्योंकि आपने पहले ही मानदंड निर्धारित कर रखे हैं कि अचार में हमें किन किन चीजों को डालना है। चलिए हम दिखाते हैं दोस्तों रूब्रिक्स के कुछ सरल उदाहरण जो प्रायः प्राइमरी कक्षाओं में या जो है उपयोग किए जाते हैं। तो जैसे बच्चों को आपको रूब्रिक्स अगर देना चाहते हैं तो यहां आप सीट बना सकते हैं। बच्चों का नाम हो गया, डेट हो गया और टाइप ऑफ वर्क हो गया, ये आप लिख करके फिर आपको एक रूब्रिक्स यहां पर दिख रहा है, स्ट्रेच आउट योर राइटिंग रूब्रिक, ठीक है। यहां पर एक रूब्रिक बना हुआ है जिसमें देखिए आप कितने खाने हैं, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यानी 20 खानों का यह मैट्रिक है। और सबसे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लिखा है स्ट्रेच आउट योर राइटिंग, और यहां पर 4 मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यही है क्राइटेरिया। जो लेफ्ट साइड में बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं इसे कहते हैं क्राइटेरिया। यही क्राइटेरिया ही मानदंड है। मानदंड क्या है? डिड यू ऐड फीलिंग, डिड यू ऐड डायलॉग, डिड यू ऐड थिंकिंग, डिड यू ऐड एक्शन। अर्थात क्या तुमने फीलिंग ऐड किया, क्या तुमने डायलॉग ऐड किया, क्या तुमने विचार ऐड किया, क्या तुमने अपने कार्य एक्शन ऐड किया। तो ये 4 मानदंड हो गए। इन्हीं मानदंडों पर हमें मूल्यांकन करना है, ठीक है। अब मूल्यांकन आकलन जो होगा वो किस तरह का होगा, उसके लिए भी हमने यहां पर स्केल बना रखे हैं। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं ग्रीन, येलो और रेड, ये 3 तरह के मापनी है, 3 तरह के स्केल हैं कि ग्रीन में कौन आएगा, येलो में कौन आएंगे और रेड में कौन आएंगे। तो अगर बच्चा यस आई एडेड अ लॉट ऑफ दिस, अगर बच्चे ने फीलिंग को ऐड किया है तो यहां पर वो टिक करेगा। डायलॉग को ऐड किया है तो उस डायलॉग के सामने टिक करेगा। अगर उसने थिंकिंग को ऐड किया है तो थिंकिंग के सामने टिक करेगा। और अगर उसने जो है एक्शन भी ऐड किया है तो एक्शन के सामने टिक करेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर है आई थिंक आई कुड ऐड मोर ऑफ दिस, बच्चा अगर ये सोच रहा है कि मैं इससे ज्यादा और इसमें ऐड कर सकता हूं तो वो येलो वाले बॉक्सेस में टिक करेगा, चारों के सामने। अगर लगता है कि आई डिडंट ऐड एनी ऑफ दिस येट, यानी अभी तक मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो वो बच्चा रेड वाले कॉलम में आएगा और रेड के सामने चारों चीजों पर जो है वो टिक लगाएगा। तो इस तरह से आप देख करके ही बच्चे का मूल्यांकन कर लेंगे कि कौन सा बच्चा ग्रीन जोन में है, कौन सा येलो में है और कौन सा रेड है। तो यहां जो स्केल है, स्केल पर आप तरह तरह की चीजें जो है आप लिख सकते हैं, जैसे गुड लिख सकते हैं, एक्सीलेंट लिख सकते हैं, ठीक है, बेटर लिख सकते हैं, या आप यहां स्कोरिंग कर सकते हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स,
इस तरह से जो है यानी मापनी आपको तैयार करना है और मानदंड आपको तैयार करना है और बच्चे को जो है रूब्रिक्स दे देना है। बच्चा अपना स्व आकलन करेगा। और अगर आपको आकलन करना है बच्चे का किसी कार्य पर, किसी गतिविधि पर, किसी प्रोजेक्ट पर, किसी परियोजना पर, तो आप पहले बच्चे को रूब्रिक्स बना के दे दीजिए ताकि बच्चे को ध्यान रहे कि हमें इस मानदंड पर अपने आप को खरा उतारना है। तो वह उस मानदंड की तरफ जो है सोचेगा, उसके बारे में विचार करेगा और अपने अंदर वह गुण लाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा रूब्रिक्स क्या है। एक और उदाहरण देखिए, यहां पर नैरेटिव राइटिंग रूब्रिक्स मैं लेकर के आपके सामने आया हुआ हूं। ठीक है, सबसे ऊपर वाले जो है पंक्ति में आप देख पा रहे हैं लिखा है 3, 2, 1 और सबसे लास्ट में लिखा है स्टूडेंट स्कोर। ये 3, 2, 1 क्या है? ये है स्केल, ये है मापनी, यानी 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। ठीक है, फिर जो आप लेफ्ट साइड में 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं जहां पर लिखा है डिटेल, सीक्वेंसिंग, ग्रामर और स्पेलिंग, ये 4 मानदंड हैं, यही क्राइटेरिया है। अब बीच में क्या है? बीच में बाकी बॉक्सेस में जो लिखे हैं उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। अब आप डिस्क्रिप्शन को देखिए, कोई बच्चा जो है डिटेल्स 3 आर मोर इवेंट्स, अगर कोई बच्चा 3 या 3 से ज्यादा इवेंट्स को डिटेल करता है तो उसे जो है यहां पर कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स मिलेंगे। डिटेल्स 1 आर 2 इवेंट्स, अगर कोई बच्चा यहां 1 या 2 इवेंट्स को ऐड करता है तो उसे 2 नंबर मिलेंगे। डज नॉट इंक्लूड क्लियर डिटेल्स अबाउट द स्टोरी, यानी कहानी के बारे में बच्चे ने यहां पर बिल्कुल क्लियर डिटेल नहीं किया तो उसको 1 नंबर मिलेंगे। अब यहां पर बच्चा, आप मूल्यांकन कर रहे हैं या बच्चा मूल्यांकन कर रहा है? ठीक है, आपने बच्चे को ये पहले ये दे रखा है, जब आप बच्चे की कॉपीज को चेक कर रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट को चेक कर रहे हैं, तो आप इन्हीं मानदंडों और इन्हीं मापनी के आधार पर उसका मूल्यांकन करेंगे। अब यहां पर बच्चे को प्रदान करेंगे आप स्कोर। अगर बच्चे ने 3 या 3 से ज्यादा इवेंट्स जो है डाले हैं तो 3 नंबर आप देंगे। अगर बच्चे ने 1 या 2 डाले हैं तो 2 नंबर देंगे। अगर बच्चे ने जो है बिल्कुल भी नहीं डाला है तो यहां पर आप उसको क्लियर डिटेल नहीं डाला है तो 1 नंबर देंगे। इसी तरह से हम दूसरे मानदंड पर भी बच्चे को नंबर देंगे, तीसरे मानदंड पर भी बच्चे को नंबर देंगे, चौथे मानदंड पर भी बच्चे को नंबर देंगे और इस तरह से कुल टोटल कर लेंगे कि 12 अंक हुए, क्योंकि यहां पर 12 खाने हैं, 12 अंक हुए, 4 तिहाई 12, 4 मानदंड हैं और प्रत्येक मानदंड के लिए 3 कॉलम हैं, तो 12 मैक्सिमम 12 अंक हुए। 12 में से बच्चे ने कितने अंक गेन किया? तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरह से जो है आप रूब्रिक्स बना सकते हैं अपने बच्चों का आकलन करने के लिए और कम समय में ही बिना कुछ सोचे हुए जो है आप बच्चे का आकलन कर लेंगे और इसमें पक्षपात भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपने मानदंड और आपने स्केल पहले से ही निर्धारित कर दिया है। और भी कुछ एकदम सरल सा उदाहरण आप देख पाएंगे यहां पर स्माइली सेंटेंसेस, जैसे यहां पर कुछ एक रूब्रिक बनाया गया है। ठीक है, ऊपर है स्माइली सेंटेंसेस और साइड में जो है वो आपके क्राइटेरिया है और उसके सामने डिस्क्रिप्शन है। आई यूज्ड कैपिटल एंड पीरियड्स, अगर कोई बच्चा ये करता है तो इसका मतलब यह है कि वो आपका पहले मानदंड पर खरा है। आई पुट फिंगर्स स्पेसेस बिटवीन माई वर्ड्स, मैं अपने शब्दों के बीच में एक अंगुल का जगह देता हूं, तो अगर बच्चा ऐसा करता है तो इसका मतलब वो आपके दूसरे मानदंड पर खरा है। आई स्पेल्ड साइट वर्ड्स करेक्टली, मैं साइट वर्ड्स को सही ढंग से जो है स्पेल कर लेता हूं, लिख लेता हूं, तो ये अर्थात ये बच्चा कर ले रहा है, यानी आपकी इस मानदंड पर वो खरा है। माई राइटिंग इज नीट एंड आई ट्राइड माई बेस्ट, अगर इस मानदंड पर बच्चा खरा है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है ये मानदंड क्लियर है। आई रोट माई नेम ऑन पेपर, और ये चौथा डिस्क्रिप्शन है, 5वां है जो है कि मैं पेपर पर अपना नाम लिख लेता हूं। तो ये आप बच्चों को दे सकते हैं और बच्चा खुद ही अपना स्व मूल्यांकन करेगा, खुद का मूल्यांकन करेगा और जो सही होगा उसके सामने वह टिक करेगा और आप पता कर सकते हैं, बच्चे का आसानी से आप आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रूब्रिक्स जो है आप समझ लीजिए कि ये स्व आकलन के लिए भी होता है, समूह के आकलन के लिए होता है और अध्यापकों के सहयोग के लिए भी होता है। आपने जो ट्रेनिंग के दौरान आपने जो देखा, जो आपने कोर्स में आपने देखा, वहां पर कुछ भी क्लियर नहीं था, बहुत बड़ी बड़ी रूब्रिक्स दी हुई थी और पूरी बात ढंग से समझाई नहीं गई थी, इसलिए वहां पर बात क्लियर नहीं हो पाई। सब कुछ वहां पर सिर्फ जो था समूह कार्य
का आकलन किया गया था, वहां व्यक्तिगत रूब्रिक को दिखाया ही नहीं गया था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रूब्रिक्स, अब आपको बताते हैं हम कि रूब्रिक्स के लाभ क्या है। रूब्रिक्स के लाभ यह है कि विद्यार्थियों को यह स्पष्ट दिखाकर कि उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा और उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार करता है। विद्यार्थियों की अपने कार्य की गुणवत्ता को बेहतर ढंग से परख करने में सहायता करता है। आकलन को और अधिक वस्तुनिष्ठ और सुसंगत बनाने की स्वीकृति देता है। अध्यापक को अपने मानदंडों को निर्दिष्ट पदों में स्पष्ट करने पर जोर देता है। विद्यार्थियों के कार्यों के मूल्यांकन में व्यय होने वाले अध्यापक के समय को घटाता है। सामूहिक प्रदर्शन आकलन में प्रयोग किए जाने वाले मानदंडों के बारे में विद्यार्थियों की जागरूकता को प्रोत्साहित करता है। निर्देशों की प्रभाविता के संदर्भ में अध्यापक को उपयोगी पृष्ठपोषण प्रदान करता है और विद्यार्थियों को उनकी शक्तियों और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्र के बारे में अधिक सूचनात्मक पृष्ठपोषण प्रदान करता है। तो ये रहे दोस्तों रूब्रिक्स के लाभ। ठीक है, फिर आता है रूब्रिक्स का उपयोग कहां कहां होता है। तो रूब्रिक्स का उपयोग होता है सर्वेक्षण में, प्रोजेक्ट में और क्रियात्मक अनुसंधान की रिपोर्ट बनाने में, सेमिनार और कार्यशाला में सहभागिता में, अभिनयात्मक प्रदर्शन में, खेल कूद संबंधित प्रदर्शन में, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रस्तुतिकरण में, पोस्टर प्रस्तुतिकरण में, रचनात्मक और सृजनात्मक प्रतिफल में रूब्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। फिर बात आती है रूब्रिक्स के प्रकार। रूब्रिक्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सर्वांगीण रूब्रिक्स, विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। सर्वांगीण रूब्रिक्स में क्या है कि एक ही रूब्रिक्स में हम बहुत सारे मानदंडों को जो है शामिल कर देते हैं, उसे कहते हैं होलिस्टिक रूब्रिक्स या सर्वांगीण रूब्रिक्स। और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स क्या है? विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स में किसी एक मानदंड को लेते हैं, किसी एक मानदंड के विभिन्न घटकों, विभिन्न पहलुओं का आकलन किया जाता है एनालिटिकल रूब्रिक्स में। तो ये दोनों में रहा दोस्तों अंतर। फिर रूब्रिक्स का विकास। रूब्रिक्स का विकास, कैसे रूब्रिक्स को बनाएं, उसके चरण क्या हैं? तो प्रथम सोपान में जानकारी, द्वितीय सोपान में प्रमाण पत्र प्रदान करना, तृतीय सोपान में मापनी का विकास और चतुर्थ सोपान में गुणात्मक परख। ये रूब्रिक्स का विकास करने के 4 सोपान दिए गए हैं। फिर आखिरी में आता है रूब्रिक्स के लाभ। संक्षेप में रूब्रिक्स के क्या लाभ हैं? विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार, गुणवत्ता की परख, स्वमूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन साधन के रूप में प्रयोग, मानक संदर्भित और मानदंड आधारित आकलन के लिए उचित, विद्यार्थियों के लिए अभिप्रेरणात्मक। तो दोस्तों ये रहा जो है रूब्रिक्स के बारे में पूरा जो है क्लियरिफिकेशन। आशा करता हूं कि आपको रूब्रिक्स की सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी और अब आप भी जो है अपने विद्यालयों में रूब्रिक्स का प्रयोग करेंगे बच्चों के आकलन के लिए, ताकि उनके सीखने में अभिवृद्धि हो सके। तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूं, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी चीजें लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।